हेलो गाइज, कैसे आप सब। दिस इज योर एमजे। स्वागत है आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा जो एक सीरीज चल रही है मास्टर ऑफ क्लास की, जहाँ पे हम मास्टर ऑफ क्लास में 6000 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो ये आज का जो चैप्टर होगा वो होगा यूनिट डायमेंशन। यूनिट डायमेंशन का पार्ट फर्स्ट होगा। पार्ट फर्स्ट में हम लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और पार्ट टू होगा उसमें भी हम 35 के आसपास क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो यूनिट डायमेंशन के हमारे पास दो पार्ट होंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट हम याद आज डिस्कस करेंगे, पार्ट टू नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि इस लेक्चर के रिलेटेड आपको जो भी डाउट आए वो आप हमारे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम यूनिट डायमेंशन का पार्ट फर्स्ट। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला है कि लाइट ईयर इज ए यूनिट ऑफ। तो मैं आपको बता दूं कि लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर इज ए डिस्टेंस विथ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर। ठीक है, तो डिस्टेंस होती है 1 ईयर में ट्रेवल की हुई। तो फर्स्ट सी इज द आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है, ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट में डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन द मेथड ऑफ मेजरमेंट। हाँ, बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, क्योंकि जो मैग्नीट्यूड है वो यूनिट में डिपेंड नहीं करता है। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट इक्वल टू वॉट। अब देखो हमारे पास है, मैं आपको बता दूं कि वॉट बराबर होता है यहाँ पे जूल पर सेकंड। ठीक है, वॉट बराबर होता है जूल पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम्पियर। एम्पियर इंटू वॉट भी लिख सकते हैं, वॉट। और इसको हम एम्पियर इंटू ओम भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इक्वल नोट पूछा है तो किसके इक्वल नहीं है, जूल पर सेकंड, ये भी करेक्ट है। एम्पियर इंटू वोट, एम्पियर इंटू ये भी करेक्ट है। एम्पियर इंटू ओम ये भी सही है। तो शायद इसका आंसर आ जाएगा डी। तो डी इज द इसका आंसर हो जाएगा। नोट इक्वल पूछा तो इसके इक्वल नहीं हो सकता। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है न्यूटन न्यूटन एंड सेकंड इज द यूनिट। ठीक है, न्यूटन न्यूटन की जो न्यूटन को हम एफ से लिखते हैं, तो एफ इंटू टाइम को टी से। तो देखो ये होगा, ये होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। ये होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा यहाँ पे होगा ये ओनली सिंपल मोमेंटम। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये चेंज इन मोमेंटम होता है, ये हमारे पास ये इम्पल्सिव बोलते हैं इसको। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिप्रेजेंट इन करेक्ट यूनिट। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि इनमें से करेक्ट यूनिट नो कौन सी यूनिट है वो नॉन करेक्ट है, वो बताना है अपने को। तो देखो फर्स्ट वाला है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। न्यूटन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये सही है। सरफेस टेंशन न्यूटन पर मीटर होता है। एनर्जी एनर्जी होता है वहाँ यहाँ पे होता है ये एनर्जी। एनर्जी बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये इस प्रकार से इसकी यूनिट होती है। तो नॉन करेक्ट हो जाए तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। और प्रेशर के होते हैं वो न्यूटन पर मीटर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 1 नैनोमीटर इज इक्वल। तो 1 nm बराबर हमारे पास नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹मीटर। अब इसको जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁷ आ जाएगा सेंटीमीटर। तो 10⁻⁷ कौन सा ऑप्शन है, सी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर होता है, तो याद रखना आपको। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि माइक्रो इज द रिलेटेड इज सेंटीमीटर। ठीक है, 1 माइक्रो अपने को सेंटीमीटर में बताना है। तो देखो 1 माइक्रो माइक्रोन बराबर होता है 10⁻⁶मीटर। अब जब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁴ सेंटीमीटर। मतलब 1 माइक्रो बराबर आ गया हमारे पास 10⁻⁴ सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेक्ट है, तो डी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है कि द यूनिट ऑफ द पावर। पावर की यूनिट क्या होती है, यहाँ पे देखो पावर वोट। पावर को वोट से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वोट से लिखते हैं। तो वोट बराबर हो जाएगा जूल अपॉन सेकंड। तो जूल अपॉन सेकंड है वो किस में ऑप्शन है, तो जूल पर सेकंड एंड वोट बोथ, दोनों में
वोट आएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ओनली जूल पर सेकंड, ये ओनली नहीं होगा और ओनली वोट भी नहीं होगा, तो सी अपना आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है कि ए सुटेबल यूनिट ऑफ द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सबसे पहले हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालते हैं, तो हमको पता है एफ बराबर होता है G m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। जहाँ पे जी है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m1 m2 मास है, डी है डिस्टेंस है, एफ है फोर्स। जी बराबर यहाँ से आ जाएगा एफ डी स्क्वायर अपॉन अपॉन m1 m2 एफ की यूनिट यहाँ पे न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर, मास की किलो केजी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। तो ये कौन सा ऑप्शन है? ये सी ऑप्शन आएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट भी होंगे, सेकंड भी और थर्ड भी, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा हमारे पास। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर की ऐसा यूनिट होती है वो पास्कल होती है। सेंटीमीटर ऑफ द एच ये भी नहीं होती है, ये भी नहीं होती है। एटमॉस्फेरिक ये भी नहीं होती है। ऐसा यूनिट होती है वो होती है पास्कल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि द यूनिट ऑफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इन द एसआई यूनिट, ठीक है। एंगुलर एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट पूछी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होता है एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी होती है वो रेडियन में, रेडियन सेकंड पर सेकंड, टाइम को सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला है कि द यूनिट ऑफ स्टेफन कांस्टेंट, ठीक है। स्टेफन कांस्टेंट मैं आपको बता दूं कि ये होता है ई, इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है सिग्मा इंटू टी की पावर 4, और यहाँ पे सॉरी ये ई बराबर होता है सिग्मा टी की पावर 4, जहाँ पे ये होता है ई की पावर, यहाँ पे ये हो जाएगा ई अपॉन टी की पावर 4। अब ई बराबर यहाँ पे होता है वो होता है एनर्जी, एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम, ठीक है। ये हो जाएगा एनर्जी को, एनर्जी की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट, और अपॉन एरिया को मीटर स्क्वायर, और टाइम का एरिया इंटू टाइम। ये हो जाएगा एनर्जी की वोट एंड टाइम होती है, तो टाइम से टाइम कट जाएगा और मीटर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो वोट अपॉन मीटर स्क्वायर ये ई हो गया, ठीक है। अब हमको पूछे ये होता है सिग्मा, ये हो जाएगा वोट, ये हो जाएगा वोट इंटू मीटर माइनस का एम की पावर माइनस का, तो ये ऊपर चला जाएगा। और के है यहाँ पे देखो, टी है तो इसको कांस्टेंट के मान लेंगे, तो के की पावर 4, तो ये ऑप्शन आ जाएगा हमारा डब्ल्यू एम की पावर -2 के की पावर -4, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कौन सी यूनिट नहीं है? एनर्जी की पहले ही बात किया था, तो वो होती है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये होती है। तो ये तो रॉन्ग, तो ये है बी ऑप्शन। हमने कौन से क्वेश्चन में बात की थी इसकी? पिछले एक क्वेश्चन था उसमें बात की थी एनर्जी की, फिफ्थ क्वेश्चन में बात की थी, ठीक है। तो देखो ये होती है, पर नॉन करेक्ट पूछा अपने को, तो बी हो जाएगा इसका। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है 14। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला कि अपने को ये एक रिलेशन दे रखा है, एस इज द मेजरमेंट इन मीटर। एस है वो मेजरमेंट वो है वो मीटर में है, टी इज द सेकंड में है, देन यूनिट ऑफ सी। देखो सी की यूनिट पूछी है, मतलब इसकी, तो इसको हम पहले ये लिखते हैं सी टी स्क्वायर, सी टी स्क्वायर सी। अब देखो सी मस्ट हैव डायमेंशन है, तो देखो सी डायमेंशन है तो वो उधर जाएगा, मतलब ये उसको पूरा लिखते हैं एस बराबर ए प्लस का बी टी प्लस का सी ऑफ टी स्क्वायर। एस है वो क्या है, मीटर में है, एस मीटर में है, तो देखो इस पूरे को हम डिवाइड कर देते हैं इससे, एस अपॉन ये इधर माइनस आ जाएगा ए माइनस का बी ऑफ टी और टी स्क्वायर। देखो ये पूरा है वो किस में है, वो है मीटर में, अपॉन टाइम किस में, सेकंड में, तो एस स्क्वायर तो आगे मीटर और सेकंड का स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? डी ऑप्शन करेक्ट है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है जूल सेकंड इज द यूनिट, ठीक है। जूल और सेकंड है वो किसकी यूनिट है? ये हमको लग रही है एंगुलर मोमेंटम। टॉर्क बराबर होता है डी एल अपॉन डी टी। देखो डी एल बराबर हो गया हमारे पास टॉर्क इंटू डी टी। अब यहाँ पे टॉर्क बराबर आर इंटू एफ लिख सकते हैं इंटू डी टी।
सॉरी ये क्या हो गया dt। अब देखो ये तो हो गया जूल और ये टाइम सेकंड हो गया, तो ये है एंगुलर मोमेंटम। सिंपल। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है यूनिट ऑफ द एनर्जी इन एसआई सिस्टम। एनर्जी की एसआई सिस्टम में एनर्जी कितनी है? तो 16 का आंसर हमारे पास आ जाएगा, वो आ जाएगा, देखो एनर्जी की ऐसा यूनिट है वो जूल। सिंपल आंसर है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में बोलता है एक क्यूब इज द नंबर न्यूमेरिकल इक्वल वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मतलब वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है, एक क्यूब का होता है 1 की पावर 3 जहाँ पे ए साइड है, और एरिया होता है 6a² ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से ए बराबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 6। तो हमको पूछा क्या है, द वॉल्यूम ऑफ सब्जेक्ट क्यूब। क्यूब क्यूब का वो वॉल्यूम पूछा है, वो v बराबर ए क्यूब होता है, एक है वो 6 है, तो 6 की पावर 3 वो कितना आ जाएगा 216 यूनिट। तो कौन सा आंसर करेक्ट है, वो है ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि वेवलेंथ की रे ऑफ लाइट दे रखी है इतनी मीटर की, इट इक्वल, ये किसके इक्वल है, देखो ये क्या दे रखा है 0.00006 मीटर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 × 10⁻⁵मीटर। ठीक है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 60 × 10⁻⁶। ठीक है, अब 10⁻⁻6 होता है, ये होता है माइक्रो, तो 6 माइक्रोन आ गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं, इसको इसमें कन्वर्ट किया और 10⁻⁻6 माइक्रोन। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में बोला इलेक्ट्रॉन व्हाट इज द यूनिट ऑफ। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की यूनिट क्या होती है, वो होती है एनर्जी होती है। चार्ज भी नहीं होता, मोमेंटम भी नहीं होता, पोटेंशियल डिफरेंस भी नहीं होता, एनर्जी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि टेम्परेचर कैन बी है डिवाइड, सॉरी ये क्या है, ड्राइव्ड क्वालिटीज इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लेंथ, देखो टेम्परेचर है वो लेंथ में भी नहीं होती, मास में भी नहीं होती, मास और टाइम में भी नहीं था, लेंथ मास टाइम इनमें भी नहीं था, तो नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। क्योंकि टेम्परेचर के पास लेंथ भी नहीं होती, मास भी नहीं होता और टाइम भी नहीं होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। यूनिट ऑफ द पावर। पावर की यूनिट है वो क्या होती है, पावर की यूनिट हमारे पास होती है, वो होती है किलोवाट। ठीक है, पावर की यूनिट होती है वो होती है किलोवाट। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखो डेंसिटी ऑफ द वुड, एक वुड की डेंसिटी इतनी दे रखी है, सीजीएस सिस्टम ऑफ द यूनिट का क्रॉसप्रोडिंग वैल्यू एमकेएस। ठीक है, सीजीएस में अपने को इतनी डेंसिटी दे रखी है और एमकेएस में पूछी है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 सीजीएस यूनिट ऑफ डेंसिटी बराबर होता है 1000 एमकेएस, 1000 एमकेएस यूनिट ऑफ डेंसिटी। ठीक है, तो देखो यहाँ से आ जाएगा, वो आ जाएगा, ये कितनी कितनी दे रखी है 1 सीजीएस में 0.5 ग्राम सीजीएस। तो इसको जब एमकेएस में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 500 केजी पर मीटर क्यूब ये आ जाएगा। तो कौन सा है 500, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है यूनिट ऑफ एनर्जी। यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की यूनिट क्या है, वॉट डे, ये बताया था हमने पहले, जो पिछले क्वेश्चन कर लिए उनमें बता दिया कि वॉट पर सेकंड। वॉट पर सेकंड मतलब डे को टाइम में भी लिख सकते हैं, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो नहीं हो सकता, किलोवाट में नहीं हो सकता, ग्राम ये भी नहीं हो सकता, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है कि विच ऑफ द करेक्ट यूनिट ऑफ द मेजरमेंट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की तो जो फेरी ये होती है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। माइक्रो भी नहीं होती है, एंगस्ट्रॉन भी नहीं होता है, मिलीमीटर ये भी नहीं होता है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमको क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि एक पीरियोडिक ऑसिलेशन दे रखा है सिंपल पेंडुलम का, हाँ, तो इज गिवन बाई टी दे रखा है, तो टी बराबर क्या दे रखा है 2 पाई √L/g दे रखा है। L is about 100 centimeter and is now to have 1 mm accuracy. accuracy. The periodic is about 2 seconds. The time of the
100 oscillator इन द मेजरमेंट बाय ए स्टॉप वॉच ऑफ लिस्ट काउंट, ठीक है। परसेंटेज एरर अपने को जी पूछा है, परसेंटेज एरर अपने को जी पूछे हैं, तो देखो ये क्या रखा है, टी इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी दे रखा है, ठीक है। तो परसेंटेज जी पूछा है, जी की वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से, टी स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करने पर आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन जी। तो जी बराबर आ गया 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर, या अब देखो यहाँ पे है वो परसेंटेज, अब देखो ये कितने दे रखे हैं, 1 mm दे रखा है, तो 1 mm दे रखा है ना, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। देखो 1 mm बराबर 100 सेंटीमीटर, परसेंटेज में चेंज कर लेंगे इसको, तो आ जाएगा 0.1/100 इंटू 100, ये आ गया 0.1%, ठीक है। अब हम परसेंटेज से परसेंट एरर देखेंगे, परसेंटेज एरर इन टी, परसेंटेज एरर इन टी देखेंगे तो 0.1 दे रखा है अपॉन 2 इंटू 100 तो ये कितना परसेंटेज आएगा, 0.005%। अब देखो टोटल परसेंटेज कितनी दे रखी है, टोटल परसेंटेज देखेंगे हम, एरर एरर इन जी, एरर हम जी ये तो पूछे हैं, तो ये आ जाएगा एरर इन जी, परसेंटेज एरर इन एल प्लस का 2, देखो नीचे टी स्क्वायर है तो 2 इंटू परसेंटेज एरर, टी इंटू परसेंटेज इंटू टी, एरर परसेंटेज एरर एल की कितनी है 0.1 प्लस का 2 इंटू टी की कितनी है 0.05, तो ये हमारे पास आंसर आ गया वाला 0.2%, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या दे रखा है हमको कि मास एंड स्पीड की अपने को एरर दे रखी है, ठीक है। हाउ मच ऑफ द मैक्सिमम एरर ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो इसकी तो एरर पूछी है, तो यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज एरर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी परसेंटेज एरर इन मास, ठीक है, मास की आएगी प्लस का, ये देखो वी स्क्वायर है तो 2 आगे आ जाएगा इंटू परसेंटेज एरर ऑफ वेलोसिटी वी, परसेंटेज एरर ऑफ मास ये कितना है 2 प्लस का इंटू 2 इंटू वेलोसिटी कितनी है 3, तो देखो ये आएगा 6 इंटू 8, 8% की एरर है, तो बी तक करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में बोला कि द रैंडम एरर इज द अर्थमेटिकली मीन इफ द 100 इंटू अक्स इधर रैंडम एरर दे रखे हैं, अर्थमेटिकली मीन ऑफ 400, तो ये तो सिंपल आंसर आ गया अक्स अपॉन 4, बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में बोला है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंस फिगर इन द, देखो सिग्निफिकेंस नंबर पूछे हैं 0.310 इंटू 10, देखो ये तो डेसिमल हो गया, तो सिग्निफिकेंस हम लोग कितने आ जाएंगे 3, तो 3 बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला है कि एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस इन ए फायर 1%, देन द एरर ऑफ द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ द इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होते हैं 4/3 पाई r क्यूब होते हैं, ठीक है। परसेंटेज ऑफ एरर अपने को परसेंटेज ऑफ वी वॉल्यूम को पूछा है, तो याद आएगा 3 इंटू परसेंटेज एरर एरर इन आर, एरर इन आर, आर की एरर कितनी दे रखी है, रेडियस की आर दे रखी है 1%, तो 3 इंटू 1% इस बराबर आ जाएगा 3% एरर वॉल्यूम में, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में बोला है कि द मीन ऑफ द पीरियड सेकंड पेंडुलम इतना दे रखा है, मीन ऑफ एब्सोल्यूटली टाइम पीरियड इतना दे रखा है, एक्सपेंशन मैक्सिमा टाइम पीरियड शुड बी राइट, ठीक है। तो टाइम पीरियड शुड भी कितना हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन प्लस प्लस माइनस का 0.05, कौन सा आंसर है, ये है सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, अपने को वो बताया ना कि टी प्लस माइनस का डेल टी, ये वाला फॉर्मूला लगा के इसको सोल्व करना है, सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। 31 में बोला है कि द यूनिट ऑफ द परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर है वो, देखो परसेंटेज एरर है वो यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फिजिकल क्वांटिटी, नो डिफरेंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, सी, तो सी इज द करेक्ट आंसर।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है कि द डेसिमल इक्विवेलेंट 1/20 दे रखा है। 1/20 होता है वो 0.05 होता है। सिग्निफिकेंस नंबर 3 सिग्निफिकेंस नंबर मतलब 1 2 3। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? बी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि द रेडियस ऑफ द स्फीयर, की रेडियस की स्फीयर दे रखी है, द परसेंटेज वॉल्यूम, तो v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है। परसेंटेज एरर, वॉल्यूम परसेंटेज एरर है, वॉल्यूम में आ जाएगी, बराबर आ जाएगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इंटू कितना आ जाएगा? रेडियस। तो 3 इंटू 1, वो दे रखा है 0.1 अपॉन, ये आ जाएगा 0.3 इंटू 100। तो ये कौन सा आंसर है? बी। बी ऑप्शन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34 में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ हीटिंग, हीट प्रोड्यूस, हीट बराबर अपने को दे रखा है कि कितनी हीट प्रोड्यूस करता है? आई स्क्वायर आर टी। When R is the ready resistance, T is the time. If the error in the sum measurement of I, R and T is the इतनी कितनी परसेंट दे रखी है, तो अपने को मेजरमेंट ऑफ एच, एरर एरर इसमें फाइंड करनी है। तो देखो डेल एच अपॉन एच इंटू 100 परसेंटेज में अपने को एरर फाइंड करनी है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं, डेल अपॉन डेल आई अपॉन आई प्लस का डेल आर अपॉन आर प्लस का डेल टी अपॉन टी। देखो 2 इंटू ये आई कितना दे रखा है? 3 प्लस का डेल आर 4 दे रखा है, डेल टी कितना दे रखा है? 6। तो ये टोटल मिला के ये कितना रहेगा? 16। तो बी इज द करेक्ट आंसर। सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में एक अपने को एक रिलेशन दे रखा है, एक्स बराबर एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी। देन एम है, जहाँ पे एम को किससे हम अल्फा से, एल को बीटा से और टी को गामा से, इनसे रिप्रेजेंट करते हैं। देन द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इज द क्वांटिटी ऑफ अक्स। ठीक है, तो अक्स के ये सिंपल हो जाएगा, इनको अगर इनसे रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा अल्फा, ये ए आगे आ जाएगा, तो ए अल्फा प्लस का बी आ जाएगा बी ऑफ बीटा प्लस का सी आ जाएगा और टी की वैल्यू गामा। कौन सा आंसर है? ए इज द करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला है कि एक फिजिकल क्वांटिटी ए में रिलेटेड ऑफ द ए की रिलेशन दे रखा है, ए बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी अंडर रूट ऑफ डी स्क्वायर। तो देखो इसमें परसेंटेज एरर इसमें पूछे ना, तो इसको डायरेक्ट लिख लेंगे, परसेंटेज ऑफ एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए। टू, देखो 2 इंटू परसेंटेज एरर ए की कितनी है? 1 प्लस का, यहाँ पे 3 इंटू परसेंटेज एरर ऑफ बी, 3 प्लस का। अब देखो सी की परसेंटेज एरर कितनी है? 1 इंटू सी की परसेंटेज एरर है 2 प्लस का 1/2, क्योंकि ये डी, ये आएगा डी की पावर 1/2, तो 1/2 आगे आ गया इंटू परसेंटेज एरर ऑफ डी, वो कितना है? 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा वो 14%, 40% आ जाएगा, मतलब डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने 36 क्वेश्चन डिस्कस किए यूनिट और मेजरमेंट की। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 2 होगा, इसका पार्ट 2, उसमें भी लगभग 36 से 40 के आसपास हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये हमारा जो पार्ट 2 है वो यूनिट यूनिट एंड मेजरमेंट का लास्ट लेक्चर होने वाला है। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें।